बस बढ़िया। गुड मॉर्निंग। ठीक है। जो लास्ट रील हर्ष ने भेजी थी वो देख ली, जो ट्रेलर अपडेटेड भेजा था। अभी तक तो नहीं भेजे। ठीक है, राज ने अच्छा वो ट्रेलर अपडेटेड भेजा हुआ ट्रेलर, वो चेक करना एक बार ग्रुप में। प्ले प्लॉस पे ना, ओ सॉरी, वाह। कौन से फोल्डर पे है? वही रीसेंट लिंक होगी। प्ले प्लॉस पे ना। हम्म। तीन ही चार फोल्डर, पांच फोल्डर है। माइक, आर्यन, रील्स। माइक का नहीं, माइक का तो नहीं है। माइक का ही होगा। अरे लिंक ओपन कर लो ना डायरेक्ट। ओ हाँ, बस ये ऐड करना। ठीक है, ठीक नहीं, ये ऐड नहीं करना, मैं स्क्रीन शेयर करो और एक बार टाइमलाइन दिखाओ अपनी। है। एक मिनट। इसमें जो फर्स्ट जो सेगमेंट था जिसमें तुमने डेल और बाकी कंपनीज के लोगोज लगाए हैं, उसको निकाल दो ना, क्रॉस कर दो। तो वो उनको जिस तरीके से डिस्प्ले किया गया है, वो जैसे मैंने पहले बताया था कि एक टाइम पे एक लोगो आना चाहिए। तो लाइक तुमने उसमें एनिमेशंस ऐड करे हैं, बैकग्राउंड बहुत ही ब्लरी है। मेरे को एक बार दिखाना वो फ्रेम वापस से। बैकग्राउंड हाँ, ब्लैक, ये इसकी ब्लैक टाइमलाइन कलर दिखाओ एक मैट बार ये है। तो भी। कलर मैट यूज किया था। ब्लैक। यार इसमें देखो, जो डेल का तुमने, अगर वो डेल की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर वो बंदा ऐसा बंदा है जो कि उन कंपनीज में काम कर चुका है। तो उस चीज को अच्छे से और विजुअली दिखाने के लिए हमें यहाँ पे डेल के ऑफिस का कोई इमेज लगाना चाहिए। और सेकंड कंपनी कौन सी थी? पहला वीजा था, वीजा डेल था, थी। उसके बाद वीजा। ठीक है, वीजा का भी अगर कोई। हाँ देखो, जैसे वीजा के भी कितने सारे जो कंपनी से या ऑफिस के इमेजेस हैं, हमें वो ऐड करने चाहिए। या फिर कोई ऐसा इमेज जिसपे वीजा का बड़ा सा ऐसा ब्रांडिंग है, फॉर एग्जांपल ऐसे। हेलो भाई, एक कॉल। भाई कॉल पे हूँ, 5 मिनट में करता हूँ फोन। मतलब 10-15 मिनट में करता हूँ। हाँ। बस पॉपअप होना जैसे, चाहिए। हाँ ऐसे पॉपअप, या इसमें तो चलो इसका इमेज नहीं है तो फिर ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, बट लाइक एक ऐसा वीजा का कोई लोगो हो या फिर कोई चीज है। तो उसका रीजन ये है कि सेम चीज देखो, जो हम विजुअली दिखा रहे हैं, दैट द रीजन फॉर दैट इज कि लोग उस चीज को एक्सपीरियंस कर सके। अरे इसको क्रॉस कर दो तो चला जाएगा। लोग उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकें कि अच्छा, हाउ वर्किंग देयर, या फिर हाउ इट लुक्स। तो लोगों तो सबको पता है इस मामले में। तो दैट्स द रीजन हमें एटलीस्ट उसके ऑफिस के इमेजेस लगाने चाहिए। और वो इमेजेस भी जो ट्रांजिशन आता है, वो ब्लैक टू फेड होना चाहिए, जैसे मैंने पहले दिखाया था।
अभी जितने भी इमेजेस आ रहे हैं वो बहुत ही उसका ट्रांजिशन बहुत ज्यादा स्पीड है। पॉडकास्टिंग इज अ स्लो थिंग। यहाँ पे लोग स्लो चीजें अगर हो रही हैं तो चलता है। लाइक व्यूअर का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है रील जैसा कि यार चीजें फास्ट फास्ट करनी है बस, कि बस कुछ ना कुछ एलिमेंट आते जाए। पॉडकास्टिंग में उनको अंडरस्टैंड करना है कि अगर अच्छा वो चीज जो कह रहा है वो कि एक्चुअली में क्या है। तो उस वजह से हम उसको स्लो दिखा सकते हैं। जो भी ट्रांजिशंस हैं, जो इमेजेस हैं, वो थोड़े टाइम तक स्क्रीन पे रहें जब तक वो बात कर रहा है। वो एक हल्का सा जूम इन इफेक्ट दें उसमें, ताकि वो फ्रेम बोरिंग ना लगे। और फिर वो फेड आउट के साथ ही गायब हो। और या फिर दूसरी कोई इमेज आ रही है तो फिर वो ब्लैक टू फेड के साथ ही इमेज आए वो। जैसे अगेन जो मैंने मनीष पाली के तुम्हें एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो वापस से एक बार देखो। कोई भी इमेज आ रही है अगर तो वो ब्लैक टू फेड आ रही है। बाजू बैकग्राउंड में ब्लू है या फिर ब्लैक है, कोई डार्क है। यहाँ पर क्या हुआ, तुमने डेल का लोगो डाल दिया, वो एक पीएनजी डाल दिया। अब डेल का लोगो ही ऑलमोस्ट ब्लू ब्लू है तो वो ब्लैक के अंदर वो पूरा मिक्स हो गया है। ब्लू और डार्क ब्लू और ब्लैक जो है वो एकदम मिक्स हो हाँ जाता है। तो या तो तुम लोगो के अराउंड कैनवा पे एक बॉर्डर बना सकते थे, लाइक एक स्क्वायर टाइप का, और उस पे लोगो डाल दिया डेल और उसको ऊपर डिस्प्ले कर सकते थे अगर तुम लोगो भी डाल रहे हो इन फ्यूचर, अगर तुम ऐसा कर रहे हो, ताकि बैकग्राउंड से वो ज्यादा हाईलाइट हो या फिर पॉपअप हो। वो विजुअली। ट्रांसपेरेंट है तो वो हाँ। मिक्स हो जा रहा है। हाँ, अगर डेल का वाइट ही होता तो भी, वाइट भी होता तो भी हम सीधा ऐसे लोगोस नहीं डालते। लोगोस को थोड़ा सा एक कुछ बैकग्राउंड जैसा क्रिएट करते कैनवा पे, फिर उसको डालते। या तो एडिटिंग जो है प्रीमियर में भी क्रिएट कर सकते हो, अगर गूगल करोगे तो आ जाएगा समझ कि वो स्क्वायर्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। और आगे के दिखाओ कुछ और जो ये किए थे तुमने, डाले थे जितने, लाइक एज एन बी रोल जितने डाले हुए हैं मेरे को हम्म। दिखाओ। Ass. And Mark, I got to tell you, you've got one of the most इसमें भी सेम interesting चीज, career. जो आया वो बहुत स्पीड में आ गया। वो कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कोई हाँ स्पीड है। ट्रांजिशन। हाँ, तो उसको स्लो करो और एक हल्का सा मे बी जूम इन इफेक्ट दो। वो तो तुमको आता है क्रिएट कि करना। वो मैं, हाँ जूम इन हो कम हाँ। से कम। हाँ। माइक, अगर माइक बोले तो माइक में जूम इन हो, माइक जब वो हाँ। बोले तो। हाँ एग्जैक्टली, या जो इमेज आ रही है वो जूम इन हो स्क्रीन पे, ऐसे। मतलब एक स्लो रखना है, स्लो पेस रखना है। अगर बात हम्म। भी हो रही है तो पॉडकास्टिंग में स्लो हो और थोड़ा जो भी इमेज है वो थोड़ा डिटेलिंग में हो, मतलब हाँ बात कोई। अगर दिखा रहे हैं तो सही से हो। हाँ, कोई थोड़ी देर ट्रांजिशन तक में वो ही हो सब पर डालने की जरूरत नहीं है। बस कोई इमेज आ रही है तो बस उसको वो। डीप वाला फेड टू डीप है वही है, मतलब है बहुत का वही है बहुत। हाँ हाँ, वही बस ये है कि ज्यादातर। हम्म। ठीक है। Teams at Home Depot managing payment infrastructure for thousands of stores और and ये moving जो पूरा hundreds of billions of सेगमेंट है ना dollars in वो transactions. हर्ष ने एडिट कर दिया है, ये पूरा सेगमेंट, तो फिर उसको रिप्लेस कर देना उससे। और एक बार अब रेफरेंस और देखो कुछ मिल हर्ष नहीं ने रहा। कैसा किया हुआ है। ओके, पर और कुछ मिल नहीं रहा था बीरो उसमें, लिंक्डइन पे कुछ भी नहीं था, सब सर्च कर लिया। एंड किस इमेजेस में चीज पे? सिर्फ एक इमेज तो बस एक ही था बस, और उसके अलावा और कुछ था नहीं। तो सेगमेंट को हटा दो क्योंकि रिपीटेड है तुम्हें ऑलरेडी। रिप्लेस कर देना है वो। ये जो पूरा पार्ट है इंट्रो का वो हर्ष ने एडिट करके दिया है नए वाले में। न्यू जो हाँ ट्रेलर भेजा तो उसको बस रिप्लेस कर दो उससे। अच्छा, ट्रेलर से अब मैं इसकी हम्म। बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने अभी अभी जो सेगमेंट लगाया है, ये तो आई थिंक चेंजेस है इसमें, कि इसको रहने दो कि नहीं हटा दूं। भाई, रिप्लेस करना है ना। ट्रेलर जो है वो एक्सटेंड किया है हमने। जो इंट्रो अच्छा है मार्क तक का तो वो हर्ष ने पूरा कर दिया है 2 मिनट तक का, 2 ढाई मिनट का। ओके ओके ओके, हाँ। अच्छा अच्छा। तो फिर तो ऑलमोस्ट तो यहीं तक था ही ज्यादातर। Mark is Senior Director of Platform Engineering ये भी at देखो इमेज कितनी SolarWinds. ज्यादा छोटी है ये। लाइक वो विजिबल ही नहीं है, वो कुछ क्या दिख रही है उसमें। इमेज अच्छी है, ऐसे डाला हुआ अच्छा है, बट इमेज के साथ एटलीस्ट। और बैकग्राउंड क्यों चेंज किया है इसमें? अगर बाकी जगह पे ब्लैक है तो इसमें ब्लू क्यों किया? ब्लैक सही नहीं लग रहा था, ब्लैक सही नहीं लग रहा था, व्हाइट कर सकता हूँ, ब्लैक सही नहीं लग रहा था व्हाइट बिल्कुल भी। सही रहेगा, बट अचानक से तुम कोई अलग कलर ले आ रहे हो जो ब्रांड के आइडेंटिटी से मैच नहीं करता, तो फिर वो मिसमैच लग रहा है।
वो कुछ ऐसा डिफरेंट है। आइडेंटिटी क्या है ब्रांड की? वाइट लगा लो, वाइट नहीं, ऐसा चलेगा। कुछ है नहीं, बट जो हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं पूरे रील पे, विच इज लाइक ब्लैक या फिर डार्क, तो अचानक से हम एक लाइटर ब्लू कलर नहीं ले आ सकते अगर आइडेंटिटी नहीं हाँ भी वो है तो है। तो। हाँ, और इमेजेस को थोड़ा पर सा ब्लैक बड़ा मैंने करो। ब्लैक में मैंने ब्लैक लगा के देखा था, बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। क्यों सही नहीं लग रहा था, दिखाओ। उसमें क्या, वेट इमेज ही तो है आगे। एक मिनट। इमेज को थोड़ा बड़ा करो, नीचे कुछ कॉन्टेक्स्ट ऐड करो इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट कि वो कहाँ की इमेज है। कहाँ की इमेज मतलब? उसका क्या बोलूँ? लाइक वो इमेज क्या है, मतलब वो इमेज क्यों डाली हुई है, वैसे कुछ नीचे टेक्स्ट में ऐड तो करो कि लाइक ये ऑफिस की है फॉर एग्जांपल, या फिर ये लोकेशन की है, कि कौन सी इमेज है वो। अच्छा, जिस लिंक्डइन से मतलब जो भी पोस्ट में कुछ लिखा होगा, तो एटलीस्ट वहां पे कुछ मार्क, मतलब पोस्ट से पोस्ट में लिखा नहीं। होता है कि सोलर विंड्स है, तो सोलर विंड्स इवेंट्स है कुछ ऐसे ही, तो वो यही लिख सकते हैं। अब इसके अलावा और कुछ और क्या लिख? नहीं नहीं, जो मैच करे, अगर जैसे वो क्या उस टाइम पे वो क्या बोल रहे हैं, दिखाओ वापस, प्ले करो। सोलर विंड्स के बारे में। सोलार विंड्स का, हाँ अ, तो फिर अच्छा, हाँ तो फिर वो इवेंट का तुम लिख सकते हो कि ये इवेंट, सोलार विंड्स इवेंट। हाँ, वो क्योंकि लिंक्डइन पे इवेंट के बारे में डिस्कस हुआ और सोलर विंड्स के बारे में बात हो रही है कि अभी तो सही है, वही इसमें ब्लैक करो, इसको ब्लैक बैकग्राउंड को एक बार कलर मेट कोई खोलो, उसमें हो जाएगा ये फट से। हाँ, वो कलर मेट पे डबल क्लिक करो। हाँ हाँ सही लग रहा है, इसमें क्या बुरा लग रहा हाँ, ठीक है। मतलब वो सिर्फ इसके वो था। ठीक है, चलेगा। है। टेक्स्ट और में वही बस। टेक्स्ट है, इमेज का रिसाइज करो, थोड़ा बड़ा करो। मिडल में वो जरूरी नहीं है, इमेज इमेज को थोड़ा हम ऊपर भी मूव कर सकते हैं, नीचे टेक्स्ट लिख के। ओवरऑल तुम्हारा ओके। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, तुम जब डिजाइन करते हो ना, तो इजीएस्ट टू इजीएस्ट फ्रेम भी तुम मिसअप कर देते हो। तो जब एक स्क्रीन पे जब टेक्स्ट है, कोई इमेज है, तो तुम्हें उन दोनों को कैसे एडजस्ट करना है ऐसे कि वो अच्छा भी दिखे और हमारा पर्पस भी फुलफिल हो। दैट इज योर गोल। कि अगर नीचे एक लाइन आ रही है या फिर दो लाइन टेक्स्ट आ रही है, तो तुम साइज में कैसे उसको रीचेंज कर सकते हो। अगर नाम है और उनकी पोजिशनिंग है, तो नाम को तुम बोल्ड कर सकते हो ताकि वो थोड़ा हाईलाइट हो। और जो सब नेम है या फिर जो उनकी आइडेंटिटी है, उसको तुम थोड़ा सा लाइटर वर्जन क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि फॉन्ट्स में भी बोल्ड, लाइट, अल्ट्रा लाइट, ये सारी चीजें होती है ना। तो फॉन्ट्स के एक ही फॉन्ट के डिफरेंट वर्जन्स यूज कर सकते हो उसको हाईलाइट करने के लिए, एग्जाम्पल। या फिर उसको और नीचे मूव कर सकते हो, अगर वो बड़ा साइज अच्छा नहीं दिख रहा तो उसको छोटा कर सकते हो कि यार चलेगा, बस वो at- उस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे वो चीज अच्छी दिखनी चाहिए, ना कि मेसी। तो नाम, ओके, तो इमेजेस जो भी भी होगा है, और एक नाम छोटा सा भी होना चाहिए। टाइटल, हाँ छोटा सा एक टाइटल कि छोटा सा सोलार टाइटल। के ये यहाँ इस इवेंट के हैं, ऐसे। और इधर भी वापस से वही चीज है, ये जो सीईओ ऑफ इवॉप्स है, वो बहुत ज्यादा मर्ज हो गया है उनके नाम के साथ, दिख नहीं रहा अच्छे से। इसकी साइज बहुत बड़ी है नेम की। सीनियर डायरेक्टर ऑफ, ये छोटा हो सकता है, और ओवरऑल जो पूरा नाम है वो छोटा हो सकता है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। वो मार्क बहुत, सेस और स्टीफन कोजा। हाँ, जो भी पूरे ओवरऑल नेम और उनका टाइटल है, वो छोटा हो सकता है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ज्यादा स्क्रीन खा रहा है, वो उनके मुंह पे आ रहा है, उनका मुंह पूरा कवर हो रहा है, उस वजह से वो खराब दिख रहा है। हाँ हाँ, ये तो है। पर ऐसे ही है स्क्रीन तो। एक बार इसको अब भी हाँ, देखो, एडिट करके टेक्स्ट को कैसे बेटर कर सकते हो, साइज रीचेंज करके।
आई थिंक और 65 साइज अगेन है। और अगेन तुमने नीचे कितनी सारी स्पेस छोड़ी हुई है इसके, इतनी ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे हम्म। ब्लैक आ रहा था तो अच्छा, मतलब देखो, नीचे कर सकते हैं। हाँ, और जो दोनों दोनों के नेम्स और टाइटल्स हैं वो दोनों सेम साइज क्यों नहीं? अगर नेम जो है, मार्क का नेम 60 का है साइज का, तो स्टेप का भी 60 होना चाहिए। हाँ तो दोनों का सेम रखते हैं, टाइटल्स तो जितने भी हैं दोनों अगर हैं तो सेम ही रहते हैं वो। ठीक है, देखो करके। उसको भी छोटा कर सकते हो, ये सीनियर डायरेक्टर को। आप देखो, टाइटल ही बड़ा लग रहा है इंडिविजुअली देखने में, तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। टाइटल की सब नहीं, टाइटल सब मतलब कि टाइटल, हाँ सब टाइटल। नहीं ठीक है, 50 ठीक है। ये ना, एक काम करो, एक ना इसको रूल ही बना लो कि अगर नेम जो है वो जो भी साइज का है, उससे हम उस जो सब टाइटल है उसको 10 नंबर्स डिक्रीज कर देंगे, दैट्स इट। अगर नेम 60 है, 70 है, तो हम इसको 40 या सॉरी 50 या 60 रख देंगे। तो वो एक मैच, हमारा एक एसओपी बन जाएगा डिजाइन का, कंफ्यूजन नहीं आएगी। और अगर आगे स्पेस है तो 2 लाइन में क्यों लिख रहे हो? ट्राई करो कि वो एक लाइन में ही हो जाए कवर, सब नेम उसका, सब टाइटल। आप लंबा चला जाएगा तो अच्छा ही लगेगा इसीलिए। देख लो एक बार करके। हो गया ना? वो उसके 50% ऑफ द स्क्रीन के बाहर तो नहीं जा रहा, ऊपर से स्पेस भी है थोड़ी सी, तो फिर वो सही लग रहा है। ओके। और अगेन जो नाम और सबटाइटल, उसके बीच में डिस्टेंस भी आ गया है थोड़ा, तो उस वजह से वो सेपरेशन क्रिएट हो गया है, वो अच्छा लग रहा है देखने में, डिफरेंस पता चल रहा है। अब इसका साइज तुमने मोशन में डिक्रीज किया हुआ है, और जो नहीं मार्क, दोनों बराबर, दोनों है, दोनों 90, ओके ठीक है। दोनों सेम है। अब इसको और छोटा करूंगा तो दोनों बराबर, अब सही लग रहा है, अभी इसको और छोटा करूंगा नहीं तो 50 है ना, ये है। 55, हाँ 50 है, हाँ उसको भी हाँ। नहीं, सेम ही रखो दोनों को भी, अभी ओके। भी। अगर तो ये ज्यादा, अब अगर कभी हो कि नहीं सही में बहुत ज्यादा ही छोटा दिख रहा है, तो अगर छोटा बढ़ा हो रहे जाए हो हाँ वही। तो दोनों की बढ़ाओ, कभी भी मिसमैच मत करो कि ये मैंने अलग रखा है, ये साइज अलग रखा है। बस अब दोनों को थोड़ा और डाउन कर दो, मूव थोड़ा नीचे, ओवरऑल टेक्स्ट को। हम्म। ओके मैं हो जाएगा, मतलब मैं नीचे इसको कर दूँ। ओके। हाँ, मोशन में ये ये कर सब, दो अभी। हाँ हाँ ये तो है, बस ये तो हट जाएगा, ये हटाना है। और इसको यहाँ पे आपने कहा है कि टैक्स रहना चाहिए जैसे भी है, नहीं और वो सब, ये भी हट जाएगा पूरा, क्योंकि यहाँ तक इंट्रोडक्शन ही है वो दो तीन सब मिनट तो तक। किया है, वो सब छोड़ दो, वो हर्ष ने कर दिया है उस पे, वो सिर्फ रिप्लेस करना है, टेक्स्ट को और नीचे हाँ मूव बस, करो है उसको, जो टाइटल है। हाँ हाँ वो मैं कर दूँ, हो जाएगा। और हाँ अभी इसमें करो। सिर्फ यही, अच्छा अभी करो, ओके ओके।
अरे जो पूरा टेक्स्ट है ना उसी को सीधा नीचे मूव कर दो मेन फाइल में से। हाँ, क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ हो रहा है। अच्छा, ठीक है ना। और करो, है ना, इतनी स्पेस भी छोड़ रहे हो नीचे, क्या करनी है? अच्छा घर घर थोड़ी बनाना है वहाँ। हाँ, थोड़ा ऊपर ले लो, हाँ बस बस हो गया। तो अभी अभी जो ग्रेडियंट है बैकग्राउंड का उसको हाँ थोड़ा हाँ सा वो ऊपर ले लो। हाँ हाँ ऊपर थोड़ा सा ले। अगर वो ज्यादा ये हो रहा है तो फिर उसको जूम्ड इन कर लिया करो, मतलब और ब्लरी इफेक्ट देना है तो। आई थिंक देखा। हाँ, ठीक है, ये एज एन एसओपी तुम्हारे पास होना चाहिए हर बार। अब ये जो सेम मैं ये समझ जो गया। टाइटल वाली चीज है, जैसे ये हमने 2 बार करी है पहले, तो भी मुझे अभी तुम्हें वापस ये चीज सबका बेसिक के जैसा सिखाना चेंज पड़ हो रहा रहा है। प्रॉब्लम सबका चेंज हो रहा है। आई मीन उसमें भी कुछ अलग चीजें थी उसमें लेटर लेटर स्पेसिंग मेंटेन करना था और वो करना था। इसमें अब ये है कि फ्रेम ऐसा है। अब फ्रेम में अब मैंने जैसे उसमें प्रीवियस जितने भी वीडियोस हुए थे पॉडकास्ट हुए थे तो मैंने एग्जैक्टली वैसा ही किया था। लेटर स्पेसिंग कितना है बराबर रखनी है और डिस्टेंस कितना रखना है। उसके बाद फिर जिस तरह से फ्रेम है बस इसमें फ्रेम चेंजेस है तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जा रहा है सारे प्लान ही सब चेंज हो जा रहा है। क्या फ्रेम इतना है फ्रेम? तो अब फ्रेम कैसे अलग है? वो तो है तो स्प्लिट नहीं स्क्रीन है ना। नहीं नहीं वो जैसे आपने कहा कि मुंह तक आ रहा है तो वो मैंने ध्यान ही दे दिया। ये चीज ये छोटी छोटी चीजें तो दिमाग में नहीं आ रही है कि मुंह तक मुंह भी देखना है कि अरे यार तो मुंह तक भी आ रहा है उनका। जो मैंने पहले अभी किया हुआ था तो मुंह तक आ रहा था। ये चीज दिमाग में नहीं आई। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि मुंह तक आए। जैसे वो आपने डुप्लीकेट करने के लिए कहा कि लेवल पे लेके आओ आई के लेवल पे लेके आओ। वो चीज मेरे दिमाग में नहीं आई कि हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी चीजें ये मिस हो जा रही है। I mean, या तो नहीं है या फिर तो मिस हो जा रही है उससे। नहीं नहीं है, तुम हर वीडियो को ये मत देखो कि मुझे इसे कंप्लीट करना है, मुझे इसे एडिट करना है। बस तुम्हारा जो एंड गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि इस पॉडकास्ट को मैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअली कैसे कितना बेटर बना सकता हूँ, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। तो आखिर व्यूअर तुम ही देखेंगे। हाँ, तो तुम उसको क्रिटिकली सोचोगे। तुम अब आई डोंट वांट कि तुम एक रोबोट की तरह एक्ट करो कि हाँ मैंने ये दिया है तो तुम ये कंप्लीट। कर लो। एडिटिंग इज लाइक क्रिएटिव जॉब। तो तुम्हें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ठीक है, मेरे पास ये चीज आई है, ये बेटर कैसे दिखेगी। नॉट जस्ट कि नहीं वहां पे 100 का मो ये साइज दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया, अब तो ये हो गया परफेक्ट। वो कभी नहीं होता, कोई थंब रूल नहीं होता। आपको जो नेम वाले एलिमेंट्स भी हैं हम आगे जाके और इम्प्रूव करेंगे। हम अभी कुछ एनिमेशंस लेके आएंगे एनवाटो से, या चार पांच ऐसे रखेंगे ताकि हम हर बार उनको यूज करते रहें डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ। इनफैक्ट अभी आई थिंक और 2 न्यू क्लाइंट्स भी आ चुके हैं, साइन हो चुके हैं। तो लाइक हर बार तुम्हें बस ये चीज देखनी होगी कि अगर कोई भी न्यू क्लाइंट मैं तुम्हें असाइन करता हूँ तो कि बेसिक्स हमारे सेम रहेंगे, फंडामेंटल्स, विच इज नेमिंग, विजुअली अगर हम इमेजेस दिखा रहे हैं, इमेजेस दिखानी है, वीडियोस दिखानी है, ये सब सेम रहेगा पॉडकास्टिंग में। यही तो फायदा है ना एक इंडस्ट्री में काम करने का, कि तुम्हें पता है कि उस पर्टिकुलर वीडियो को तो ऐसे ही बनाया जाता है, बट उस चीज को तुम बेटर कैसे कर रहे हो। दैट्स इट, दैट्स योर जॉब विजुअली। बेसिक तो सबका सेम है। मतलब कि अगर जैसे आपने मतलब कि जैसा डिजाइन है आपका जैसे सारे स्ट्रक्चर सेम है। बस उसी हिसाब से चेंज देखना है कि किस पे सही लग रहा है क्या सही लग रहा है। एकदम विजुअली सही लगना चाहिए। एंड द थिंग एग्जैक्ट। इज ये मतलब कि ये लगातार नहीं होता ना। आई मीन इतने दिन बाद ऐसा हो रहा है। पिछली बार कितने वो किया था हम लोग ने वो जो भी एडिट हम्म। पॉडकास्ट का इतना गैप आ गया। तो कुछ हाँ चीजें बट वही है ना, अगर 2 हफ्ते के गैप में तुम बोलो कि तुम भूल गए या, तो फिर हाँ वो ये सारी वो चीजें एग्जैक्ट मैंने पॉइंट आउट नहीं की थी। पर अब ये एग्जैक्ट टाइम मैं एसओपी बना लूंगा ताकि याद रहे और वो रहे नहीं, कि एक बार मेरा इसको तो एक बार फॉलो करनी है।
और 3-4 जो क्लाइंट्स हैं उनका अलाइनमेंट हो जाए तो मैं इसके ऊपर भी काम करूंगा। साथ में बैठेंगे कि क्लिकअप पे और कुछ मेथड्स बना सकें जिससे ये मेंटेन रहे हमारी ये चीजें। तो ठीक है यार, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसके बाद और कौन से एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं? ये तो हो गया, इसको नाम है और ब्रेक करना है। एंड इसमें तो कोई एनिमेशन नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ये है कि पॉपअप हो। इमेज। हम्म। और अगर कंपनीज के इमेज जैसे भी हो, अगर नहीं कंपनीज के इमेज मिले तो मैं आगे मैसेज कर दूंगा एक बार, वरना आप वो बैकग्राउंड मिलेगा क्या ना, चेंज क्यों? कर डेल स्क्वायर डेल वीजा का ऑफिस के इमेजेस तो मिल जाएंगे उसमें। मिल जाएंगे, ठीक है फिर। अच्छा। एंड आई थिंक ऑलमोस्ट हो ही गए। और ग्रेडिंग किया हुआ है, कलर ग्रेडिंग। और ये निकाल दो, ये हाँ, क्यों रखा है कलर यार ग्रेड, हाँ प्रीव्यूज हाँ। में? ये उस टाइम भी अ, मुझे रिमूव करने बोला था। नहीं तो आपने बोला था कि सबटाइटल्स हटा दो, मतलब कि ये हटा दो नाम, अरे नहीं, पूरा वही हटा दो। सब हटा दो। हाँ तो क्या वो क्यों? रखना नहीं है, ये एक ही बार रखना है बस। वो तो मनीष वाली का वो था कि उसको रखना था करके। तो बाकी मैं उसका वही फॉलो कर रहा था, अब वही है ना हाँ। कि मैं वही फॉलो किया जा रहा हूँ। और सब्सक्राइब जितना का याद है। सब्सक्राइब का जो एनिमेशन था तुम्हारे पास, वो भी हमने नहीं डाला है, तो वो भी डालना जरूरी है। बस उसमें हमारे पास नेमिंग एंड नाम तो है ना, टेक पॉडकास्ट का, पॉडकास्ट का नाम है हमारे पास, राइट? वो इंट्रो में बोलता है ना, वेलकम टू दिस दिस पॉडकास्ट। नहीं, इस वीडियो में हाँ, उसमें तो हाँ। उस बोला है इसने। हाँ तो वो जो सब्सक्राइब एनिमेशन है ना तुम्हारे पास मनीष का, मैंने दिया था। पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, पता नहीं है भी कि नहीं, सारा है। डिलीट हो गया अब तो। डिलीट कभी भी इसलिए अगेन फोल्डर्स में काम वो करने वो के लिए। उस समय वो उस समय सो बेसिकली उस समय मैं अभी वो कर रहा था, अभी तो फाइनली एक नो मेरे पास हार्ड डिस्क है, तो अब सारी चीजें उसी में रखनी है, अब कोई चीजें डिलीट विलीट नहीं हो रही है, तो अब पहले ना प्रीवियस मेरे इंटरनल में था, तो उसमें वो सब चीजें डिलीट करनी पड़ी, आई थिंक डिलीट हो गई, तो आप ये। एक ना एक एडिट का फोल्डर बनाओ और उसमें हाँ हाँ, वो यूनिवर्सल एसेट्स सब का है। फोल्डर बनाओ। और यूनिवर्सल एसेट्स में जो भी, जब मैं सब्सक्राइब, ऐसी चीजें जो हर बार यूज हो सकती हैं, लाइक इन टेम्पलेट, उनको यूनिवर्सल एसेट्स में रखो। और तुम्हें यूनिवर्सल पता है कि एसेट्स। यूनिवर्सल एसेट्स मुझे कभी डिलीट नहीं करने, उसमें फॉन्ट्स भी आ सकते हैं, सब्सक्राइब एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, ये ऐसे टाइटल्स भी आ सकते हैं, वो सब उसमें जाएगा। ठीक है। या तो फिर वही कोई अच्छा सा उठा लेना और सब्सक्राइब का ही वो एनिमेशन डाल देना। ठीक है, वो आई थिंक 3-4 बार डाल देना, 10-10 15-15 मिनट के गैप में। दैट इज एनफ। क्या मेरे पास सब्सक्राइब का वो, मतलब कि सिर्फ सिंपल सब्सक्राइब नाउ। हाँ हाँ, सब या तो वही, उसने नाम तो बताया ही ये पॉडकास्ट का, तो आई गेमिंग रियल टॉक की जगह वो चेंज कर देना है, और क्या बस। पर वो अब मैं चेक कर लूंगा, पर वही ना सर, पता नहीं डिलीट हो गया हाँ होगा, भाई ये मैं कह देख, रहा हूँ। हाँ भाई देख के मेरे को बताओ। हाँ नहीं ठीक है तो ठीक है, होगा हाँ मत हाँ, तो कलर बाद ग्रेडिंग, में खोलना। कलर ग्रेडिंग कर दी थी मैंने। सर क्या एडजेसेंट लेयर पे कलर ग्रेडिंग करके रखा हुआ। ठीक एक है। बार देख लीजिए। ठीक है। थोड़ा और ब्राइटर करने की कोशिश करो इसको, हो सके तो। और ब्राइट, ऑलरेडी इतना ब्राइट है, ऑलरेडी इसकी शक्ल इतनी ब्राइट है, हम्म, मतलब यही तो सही नहीं लग इसी रहा। तरह अगर हम कलर्स को ब्राइट, जैसे ब्लू कलर है, नहीं ठीक है छोड़ दो, चलो इतना करने जाओगे तो मैं सब कर दूँ। आगे का दिखाओ, ठीक। एंड ऑलमोस्ट हो गया, और यहाँ पे भी नाम ही है, तो इसको भी हटा ही देता हूँ। हम्म। ठीक है। और स्प्लिट स्क्रीन सिर्फ लास्ट में क्यों है, पहले क्यों नहीं है कहीं पर भी? है ही नहीं, मतलब कि मैंने यूज नहीं की, क्योंकि कुछ छुपाना नहीं था, नॉर्मली बातें हो रही थी, अच्छा। ओके। कट्स ज्यादा थे नहीं, सिर्फ लगातार बातें हो रही थी इन लोगों की, बीच में कुछ कट थे, कुत्ता आ गया था बीच में, और वहां पे तो जहाँ पे आया था, तो वहां पे यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन लगा दिया था, ओके। तो कट जहाँ थे वहां पे हो गया। और इसका भी तो कलर ग्रेड करो, जो होस्ट है उसका नहीं किया? वेल उस पे, अच्छा ठीक है, हाँ उसको भी ऐड कर दो। होस्ट का ठीक भी है, बेटर हो करो गया। कलर्स थोड़े। बेटर इन सेंस मतलब कि क्या होता है, आई मीन उसको क्या डिफाइन करेंगे, बेटर इन सेंस मतलब क्या, ऑलरेडी इतने लोग ये लोग अमेरिकन गायर्स है, तो उसमें क्या है।
नहीं क्या यार, हमें देखना चाहिए? ग्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो लोग अमेरिकन है, उनका गोरा दिखना, ये ग्रेडिंग नहीं होती। ग्रेडिंग ये होता है कि जो कलर्स हमें दिख रहे हैं उनको तुम एनहांस कर रहे हो। अगर एग्जाम्पल हमारा जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? वो बंदा जो होस्ट है। हम्म। तो उसके जो भी कपड़े के एलिमेंट्स, उसके फेस के एलिमेंट्स हैं, आईज हैं, हेयर्स ब्लैक हैं, तो वो ब्लैक अगर है से वो थोड़े से डार्क हो जाए और ज्यादा, ताकि वो इन कैसे कर सकते हैं कि एनहांस हो। एनहांस का, क्योंकि ग्रेडिंग बहुत अलग चीज है। ग्रेडिंग तो ऐसा हो जाता है कि तुम कुछ एक अलग ही एनवायरनमेंट, एक इमोशन क्रिएट कर रहे हो, तो वो तुम हाँ, उसमें अलग अलग काफी सारी चीजें हाँ। होती हैं, वो अलग तो होता है। तो तुम्हें मैं अगर राइट टर्म दूं तो इट्स लाइक कलर करेक्शन करना है। दैट्स इट। कि जैसा बंदा दिख रहा है, जैसा मेरा ये कलर है, मेरे हेयर्स है, ये वाइट है, ये सब कुछ थोड़ा एनहांस हो। बाय एनहांस आई मीन थोड़ा उसका एक्सपोजर ब्राइटनेस बढ़े हल्का इंक्रीज हो, सा। हाँ। एक्सपोजर हो। हाँ, जो ब्लैक्स है, वाइट्स है, वो मेंटेन हो। अगर बैकग्राउंड में मेरे वाइट बहुत ज्यादा है, तो फिर वो वाइट थोड़ा सा कम हो जाए, ताकि मैं ज्यादा पॉपअप कर सकूं। और ब्लैक है तो हाँ, वाइट। ब्लैक है तो ये ब्लैक थोड़ा ज्यादा वो एनहांस हो। दैट्स इट। कलर करेक्शन करना है तुम्हें। कलर करेक्शन के ऊपर तुम कोई भी वीडियोस देखोगे तो मैक्स टू और वो मैक्स देखूंगा। 10-15 मिनट्स में तुम समझ जाओगे कि वो क्या है। बहुत कलर इजी। करेक्शन, तो ये एक टर्म चाहिए था मुझे। मैं कलर ग्रेडिंग के पीछे भाग रहा था, और वो लोग अलग ही इस लेवल की कलर ग्रेडिंग दिखा रहे थे। मैं वही हाँ। कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है। आई मीन हमें हमारा क्या हम्म। मोटिव है, और हम मैं क्या देख रहा हूँ उसमें काफी अलग चीजें। नहीं, करेक्शन देखो, करेक्शन इज इजी, वो कर सकते। ठीक है, ये ठीक है, कर फिर सकते। ये करेक्शंस और सारे देख के ऑलमोस्ट डन, आई और थिंक। तो कुछ और कोई ऐसी जगह तो नहीं बची है जहाँ पे पॉजेस हो बहुत ज्यादा, कुछ नहीं एलिमेंट्स नहीं नहीं, ऐड अरे करने हो? वो सारी चीजें, हाँ, मतलब सारे प्रोजेक्ट सब क्लियर है ऑलमोस्ट। तो और एलिमेंट्स का मतलब अभी वो भी सब, उस पे भी अगर फोकस करना शुरू करो। आई मीन किस पे, अगर जैसे अभी जो बात हुई, जैसे उसने अभी अपने कंपनीज के बारे में बताया, तो फिर आगे अभी और हो तो अब फोकस करना पड़े कि एलिमेंट्स और डालना शुरू करो हाँ हाँ, वो जहाँ जहाँ जरूरी है। इंपॉर्टेंट है। तो स्टाइल हमेशा यही रहेगा कि पॉपअप हो, और आपने जो बताया कि बैकग्राउंड से मिक्स ना हो। हमें एक यू नो जूम इन तो डालना है, बस एक तरह से लगना चाहिए कि हाँ थोड़ी देर तक हो और बोरिंग ना लगे। और हाँ, आपको जो आपने सारी चीजें बताएंगे, तो अब नेक्स्ट से सारी चीजें, मतलब कि जितनी भी पूरी वीडियोस हैं उसमें जितने भी अगर डाल सके हम, अगर मतलब कि हेल्पफुल रहे वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए, तो अब डालना शुरू करो हम्म। 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 एलिमेंट्स। हम्म। और हाँ। पॉपअप ही रहेंगे, एनिमेट नहीं करना है। नहीं, एनिमेट सही एनिमेट सही नहीं नहीं लग रहा करना। है क्या? नहीं सही यार, नहीं वो लगता है क्या? नहीं, क्योंकि कैसा होता है, अगर पूरी वीडियो प्लेन चल रही है और अचानक से कुछ एनिमेशन आया, तो फिर वो लगता है क्यों, मतलब क्या है ये, ऐसे फिर वो ऐसा हो जाता है वो 10 सेकंड किसी और ने एडिट किए। लाइक एग्जाम्पल, मैं तुमसे अभी ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अचानक से अपने आइडेंटिटी चेंज कर लूँ। एग्जाम्पल, मैं ऐसा गुस्से में, या फिर मैं एक वीक बंदा बन के बात करूँ, लाइक सीरियसली आई कैन अंडरस्टैंड ऐसा। ठीक है, तो फिर ये अचानक से जो स्विच आया ना, ये तुमने नोटिस किया ना, यार ये क्या हो गया। तो वो एडिटिंग में भी नोटिस होता है कि ये अचानक से ये चेंज क्यों आया। इतना चेंजेस हो जाते हैं? चेंज नहीं होते यार, कैसे बताऊं कि जैसे वोडा फॉर मतलब एक कोई कोई स्टाइल है, एक, कह सकते हाँ हैं। एक, नॉर्मली कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं कि अगर यही नॉर्मली रख के लेके चलना है। हाँ, अगर एक डालना होगा तो फिर तो, अगर आप एनिमेशन, अगर क्लाइंट ने बोला तो फिर डालना है, बस बात खत्म उसका। और अगर नहीं है तो एक स्टाइल ही लेके चलना है, यही ना? हाँ, राइट राइट। जो अगेन जो हमारे बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो सेम रहेंगे। जस्ट थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन होते हैं बेस्ड आउट ऑफ क्लाइंट नीड्स। जैसे अभी हमारे पास और एक क्लाइंट है, उसको ऐसा होता है कि मुझे वो कुछ वीडियोस पे रिएक्शन भी देता है बीच बीच में, कि ये एक स्पेसिफिक वीडियो है, मैं इसके बारे में फीडबैक दे रहा हूँ। तो उसका ऐसा है कि मैं एक डॉक्यूमेंट में दूंगा तुम्हें कि ये क्लिप कहाँ पर कौन से टाइम स्टैम्प की ऐड करनी है। तो वो उसका वो एक थोड़ा जो सा चेंज हो गया। गिफ जो गिफ होते हैं, वो जो गिफ रिएक्शंस होते हैं नहीं, वो। रिएक्शन, जैसे मैं तुम्हारी ये वीडियो देख के रिएक्शन ही दे रहा हूँ ना अभी। अच्छा, रिएक्शंस वीडियो, अच्छा। हम्म, तो वैसे डालना है।
तो वो एक कस्टमाइजेशन हो गया उस क्लाइंट के लिए, बट बाकी उसके लिए फंडामेंटल सेम रह गए ऐसे। ओके, ठीक है, ठीक। ये क्लाइंट भी देखो, जब हम कुछ न्यू कर रहे हैं, छोटी मोटी चीजें भी जो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग इतना नहीं सोचते। ये हमारे पास ट्रायल आया हुआ है, लाइक फर्स्ट वीडियो, हम इसको कंप्लीट करेंगे, हमें रिकरिंग मिलेगा। अगर इसमें छोटी छोटी चीजें, ये जो है ना, छोटी चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। जब हम ये देखते हैं तो क्लाइंट बोलता है यार इन्होंने कितना डिटेलिंग में काम किया हुआ है, छोटी चीजों पे कितना ध्यान दिया है, ऐसा नहीं किया कि ऊपर ऊपर से करके दे दिया। सो दैट इज समथिंग जो ट्रस्ट बिल्ड कराता है। ठीक है, अगर ये इतनी चीजों पे ध्यान दे रहे हैं तो दे मस्ट बी प्रोफेशनल्स, दे मस्ट बी डूइंग दिस फॉर मेनी पीपल, दे हैव एन एक्सपीरियंस। वो वैल्यू जाती है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली तुम अपने एडिट से, अपने काम से कम्युनिकेट करते हो व्हाट इज समथिंग यू आर डूइंग। बोलना तो नहीं चाहता, पर अगर ट्रायल था तो हम उससे भी करवा देते हैं। किससे? आई मीन आपके क्लाइंट, आई मीन यू नो मैं क्या बोलूँ। ये तो एक ट्रायल है, अभी अभी आपने बोला, उसके बाद फिर रेकरिंग होगी। तो मुझसे नहीं कराना चाहिए था इतना। क्यों नहीं करा? तो आई मीन सीखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लोगे तो हाँ, सीखोगे आपको कैसे? वही ना, वही वो, हाँ वही, पर एक तरह से होता है कि रिस्क है ज्यादा, कह सकते हैं। नहीं यार, कुछ नहीं होता। अभी वही है ना, तुमने फकअप किया, लेकिन अब जब मैं कॉल पे आके तुम्हें दिखाया तो तुम्हें अब ये न्यू चीजें सीखने मिली ना वापस। हाँ, बहुत टाइम बाद आई थिंक हमने ये ऐसा सेशन किया होगा आधे घंटे का, कि हाँ मैं बहुत इन डिटेल हाँ, में हूँ। तो हाँ। जरूरी, ये भी जरूरी है सारी चीजें। और मैंने जैसे बताया, आई एम फुल्ली इनटू सेल्स। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे ऑपरेशंस संभाले कोई। अब वो तो हर्ष हो सकता है, तुम हो सकते हो, मैं धीरे धीरे असाइन करूंगा, टास्क सिखाऊंगा और कि क्या करना है आगे। तो हमने बहुत मार्केटिंग स्टार्ट करी है, लिंक्डइन पे भी स्टार्ट करी है, अपवर्क पे भी स्टार्ट करी है। तो लाइक ऐसा हो रहा है कि हर वीक कोई ना कोई इंक्वायरी आ रही है, कोई रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं, तो क्लोजिंग के बहुत पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। आपकी है अकाउंट अब पे ऑलरेडी? हाँ, हमारी तो टॉप रेटेड है। अरे साहब, तो इसीलिए इंक्वायरी आ रही है। ठीक मुझे है। जल्दी आती नहीं है। ठीक है हम्म। सर, बस चेंजेस कर देते तो। ठीक है, ये करके भेजो, और इसको आज कंप्लीट करना है कुछ भी करके। ठीक है, हाँ, हाँ। जल्दी जल्दी करना है वो भी ऐसे। और जिसके बाकी थे, ओके। इसका बाकी और क्या मैंने कहा था, ट्रांसक्रिप्शन और कुछ तो कहा था ना मैंने शायद इसका। सब भेज दिया मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे, ठीक है, वापस दोनों। जब जब फाइनल वाला भेजो तो उसके साथ नीचे लिंक कर दो ना इस डॉक्यूमेंट को भी। इसका एक टाइप ऑफ ना ओ, लिंक्डइन पोस्ट बना के मेरे को भेज देना, जैसे देवव्रत के लिए भेजते हैं ट्रांसक्रिप्शन में से। लिंक्डइन पोस्ट मतलब कि उस एग्जाम्पल ऑलरेडी। ऐसे कह देना, दैट वी आर लॉन्चिंग दिस पॉडकास्ट, सो क्रिएट एन लिंक्डइन पोस्ट फॉर दिस टू लॉन्च इट ऑन लिंक्डइन। एग्जाम्पल ऐसे प्रॉम्प्ट दे देना, तो ट्रांसक्रिप्शन वो क्या करेगा, एक लिंक्डइन पोस्ट बना देगा। अच्छा, ओके, वी आर लॉन्चिंग पॉडकास्ट। ओके, लिंक्डइन पोस्ट चाहिए, ठीक है। और बाकी तो फिर से भेजो, क्योंकि ऑलरेडी भेज चुका ग्रुप पे। क्या क्या? ऑलरेडी है, ग्रुप पे ऑलरेडी है, ट्रांसक्रिप्ट्स और सो नोट्स, सारी वही चीजें ग्रुप में। वापस भेज देना मुझे फाइनल जब भेजोगे। ये हर्ष का ठीक है, हर्ष का ऐड करके और बाकी चीजें करने के बाद। ठीक है, ठीक। ओके। ठीक है, चेंजेस करके दे। ओके।